तो सवाल जानबूझकर सवाल बवाल काट रहे हैं जैस्मिन शाह, हार का डर सता रहा है। संदीप जी, हाल ही में एक हफ्ते पहले CSDS, जो इस देश की वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड सर्वे एजेंसीज मानी जाती है, चुनाव के टाइम पे ये कहती हैं कि पब्लिक का मूड मोदी जी के फेवर में है। तो इसी एजेंसी ने जब लोगों से पूछा, देश भर का सर्वे था, ये आपके दर्शक सुन ले ध्यान से, देश भर के लोगों से पूछा कि EVM और VVPAT में आपका कितना विश्वास है। 50% लोगों ने कहा कि हमें लगता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो सकती है। और ये 2024 की बात हो रही है। 5 साल पहले जब CSDS ने यह सवाल पूछा था तो बहुत कम लोगों ने बोला था, तभी भी कुछ मात्रा कहा था, लेकिन यह मात्रा बढ़ती जा रही है। तो जो भी एक्सपर्ट्स हैं, रावत साहब की मैं इज्जत करता हूं, बाकी सारे लोगों को भी, लेकिन अगर लोगों, डेमोक्रेसी में अगर फेथ इन द इलेक्शन प्रोसेस ही नहीं रहेगा तो फिर हम ये स्टैटिस्टिक्स के डेटा देख के हम किसको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं? भाजपा को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। आज देश में आम आदमी पूछ रहा है, आज देश में सारा विपक्ष पूछ रहा है। जैस्मिन, वो तो आप पूछ रहे हैं, फिर तो अपने गिरेबान में भी आपको झांकना पड़ेगा कि भाई ये 70 में से 67 सीटें फर्जीवाड़े से तो नहीं आ गई, EVM का कोई घोटाला तो नहीं हुआ। 2020 में आप 62 सीटें जीत गए, 70 में से 5 सीटें आप गुजरात में भी जीत गए, आप राष्ट्रीय पार्टी भी बन गए। आपका तो 36 का आंकड़ा है बीजेपी से। बीजेपी 10-11 साल पुरानी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी क्यों बनने देगी? 91 सीटें क्यों जीतने देगी पंजाब में आपको? संदीप जी, मेरे ख्याल से हमें दो चीज़ों को, दो लॉजिक्स को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। पहला है, क्या EVM और VVPAT में छेड़छाड़ की गुंजाइश है, और अगर है तो इसको खत्म करने के लिए हम क्या करें। दूसरा सवाल है कि क्या फला इलेक्शन में कोई गेम फिक्सिंग हुई थी, वोट फिक्सिंग हुई थी कि नहीं। ये दोनों डिफरेंट सवाल हैं। पहला सवाल पे हमारा फोकस होना चाहिए कि एज अ कंट्री, आज मैं किसी पार्टी की ओर से नहीं कह रहा हूं, एज अ कंट्री अगर देश का सारा विपक्ष कह रहा है कि नहीं, हम चाहते हैं कि 100% VVPAT की काउंटिंग हो, 4-5 दिन देश रुक सकता है, हम रुकने के लिए तैयार है। भाजपा को कितने वोट मिले हैं? 38% वोट मिले, तो रिमेनिंग जिसके 62% वोट हैं वो देश की सारी राजनीतिक पार्टियां कह रही है, 50% लोग कह रहे हैं। अरे 5 दिन अगर आप वेट कर लेंगे, मुझे याद है जब जॉर्ज बुश का इलेक्शन हुआ था US में, और उनके सामने जो भी थे, तब 5 दिन तक US में भी काउंटिंग चली रही। क्यों? क्योंकि बहुत क्लोज का, तो बोला था कि नहीं मैन्युअल काउंटिंग करेंगे। अरे भाई, देश में डेमोक्रेसी है, सरकार बनाने की कोशिश है, 4-5 दिन कुछ नहीं होता है, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई विरोध करता है, इसका मतलब साफ है कि आप ट्रांसपेरेंसी नहीं लाना चाहते, पारदर्शिता आप नहीं चाहते कि जो सवाल है, ये देश में यही होता है कि जब आप सवाल पूछते हैं तो सवाल इस बात को नकारा नहीं है। रावत करें। साहब ने भी, AK वाजपेयी, रुक जाएंगे 5-7-10 दिन, मिलान हो जाए। मतलब विरोधी पक्ष के लोग जो बात कहें उसको सरकार को फौरन मान लेना चाहिए। ये तो लोकतंत्र का तकाजा नहीं है कि पारदर्शिता होनी चाहिए। लोकतंत्र का तकाजा ये नहीं है कि सरकार काम ही ना करे, सरकार को व्यवस्था भी चलानी है। सरकार को ये व्यवस्था में क्या अड़चन आ जाएगी? आप जवाब दे रहा हूँ ना, सरकार को ये भी देखना है कि विश्व का सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ा विश्व का चुनाव यहाँ पर होता है। 2004 में तो ये निष्पक्ष हो, ये जिम्मेदारी और बड़ी नहीं हो जाती? वो है ही निष्पक्ष, जिम्मेदारी क्या, वो निष्पक्ष है ही। 2004 में किसका चुनाव था, कौन जीता था? 2009 में सवाल क्यों उठा रहे थे? 9 में कौन जीता था? अच्छा, वो सवाल नाजायज थे। संदीप जी, ये बेबी किसकी है, कंसीव किसने किया था ये बेबी? EVM कांग्रेस ने किया था। उसके बाद 4 में भी सरकार बनाई, उसके बाद 9 में भी सरकार बनाई, 14 में हमने बनाई, उसके बाद 19 में बनाई, और अब 24 में बनाएंगे। और अभी हाल में ये जीत गए तो कर्नाटक भी जीते हैं, हिमाचल। अरे भाई, ये तो वो वाली बात हो गई कि गाड़ी किसने बनाई, और गाड़ी वाले ने ये थोड़ा कहा कि रेड लाइट जंप कर जाओ। गाड़ी तो वो चलाता रहे 10 साल से चलाओ, गाड़ी तो 10 साल चलाई या वन वे में घुस जाओ। अरे कहीं कुछ नहीं है, ये इस पे 17 हाईकोर्ट बार-बार 5% का मिलान हो सकता है, उसको 50% या 100% कर दीजिए। ये इसका भी इलाज है क्या? आपको सूत्र बताते होंगे कि 1 नेशन 1 इलेक्शन पे काम चल रहा है, और ये मोबाइल पे वोटिंग हुआ करेगी। मोदी जी का जो विजन है ना, बड़ा क्लियर है। जिस चीज पे शंका होगी, इनको सारी शंकाएं लोकतंत्र को बचाने के लिए दूर कर दी जाएंगी। आप तो ये शंकाएं कि भाई देखिए, अरे 2 पर्चियां निकल रही हैं, बटन एक दब रहा है, आज बीजेपी के पक्ष में निकल रही है, ये आरोप लग रहा है ना। 2 दिन सुप्रीम कोर्ट में बहस कर ली इन लोगों ने, इनके वकीलों को ज्यादा समझ है, उन्होंने बहस कर ली, और कल फैसला आ जाएगा। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में कम से कम 13 बार फैसले आए हैं, और ये सारी की सारी आर्ग्यूमेंट घंटों हुआ।
और उसके बाद नतीजा निकला कि नहीं ईवीएम ठीक है, इससे चुनाव होने दो। 2017 में इंट्रोड्यूस किया। ईवीएम ठीक है, मैं मिलान की बात कर रहा हूं, आप फर्क समझिए। मिलान में भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि रैंडमली आप कर लिए, 100% के लिए पहले भी पिटीशन डिसमिस हो चुकी है। 50% के लिए कहा था ना 2019 में, 50% के लिए 5 दिन लग जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। तो अब उसको सरकार को अगर कल ऑर्डर आता है, सरकार को उसमें सरकार तो मानने को बाध्य है हर चीज को। देखिए, चीजों को गुमराह करने की कोशिश ना करिए। आप ये देखिए कि ये विरोधी पक्ष के लोग हर संस्था को डाउट क्रिएट करना चाहते हैं। क्या टाइमिंग इनकी यही है? आज जो पिटीशन इनकी लगी है, कल लगी थी, वो सिर्फ टाइमिंग के हिसाब से। सीबीआई, ईडी, आईटी 95% केस विपक्ष पर करेंगे तो बहुत सवाल बार तो उठेंगे। बहुत बार बहस हो चुकी है, ना करिए उसमें। ठीक है संजय चड्डा, ये सवाल कानूनी है, सवाल राजनीतिक है, या ये दरअसल हमारे लोकतंत्र, हमारी जमहूरियत और जनता के मूल मुद्दों से जुड़ा है कि भाई जिसको वोट दी जा रही है वो वहीं जा रही है जहां दी गई है? कुछ हल की तरफ जाते दिख रहे हैं या गल्लू गारा हो गया है? देखिए, सबसे बड़ी बात जो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी थी वो थी, हम जो पिटिशनर है उन्होंने कहा था कि हमारा कोई मैलिस को हम नहीं रेस कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। भाई मैंने वोट दिया एक्स को, मेरे को यह भी पता होना चाहिए, तभी मेरा कॉन्फिडेंस परिपक्व रहेगा कि ये वोट को ही गया है। जो इस तरह के छितरे इंसिडेंट्स, में ज्यादा बड़े इंसिडेंट्स नहीं है, जैसा पहला आपने बताया अभी कसारगौड़ का, रतलाम का चलता है, कभी मध्य प्रदेश का कोई और चलता है, जहां पे बटन आप एक्स दबाते हैं और दिखता है कि वो वोट किसी वो तो रावत साहब ने भी माना, 2-4 मशीनों में मैल फंक्शन हो सकता है। देखिए, कोर्ट के अंदर जब जिरा हो रही थी, दो चीजें, एक तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पे बहुत अहम कहा गया कि ये आवश्यक चीज है, और दूसरी बात ये कही कि देखिए अगर हम सिर्फ और सिर्फ ईवीएम पे चले तो, और ईवीएम की वर्किंग पे हमें कोई संदेह नहीं है, बिल्कुल परिपक्व है, लेकिन जहां पे उसके अंदर ह्यूमन इंटरवेंशन हो जाएगा, जहां पे रावत जी भी इस चीज को एग्री करेंगे, कहीं भी किसी उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन होगा तो वो 100% सही नहीं होगी। और इसी में एक सवाल मैं एक के बाद पे इसे और पूछ लूं, फिर आखिरी सवाल आपसे पूछ, यही तो विपक्ष कह रहा है कि छोटे मोटे लड़ाई तो हारने को तैयार हो जाती है बीजेपी, असल लड़ाई में खेल कर देते हैं ईवीएम में। प्रिजम्पशन बेस्ड चीजें नहीं चलती संदीप अच्छा, जी, प्रिजम्पशन बेस्ड है ये सारी चीजें। सुप्रीम कोर्ट में प्रूव कर दो ना एक चीज का, एक जरा सा तो प्रूव करो, किसी मुद्दे पे तो करो, सबूत तो देना पड़ेगा संजय, यहां पर सबूत तो देना पड़ेगा। 30 सेकंड में जवाब प्लीज। सबूत देना पड़ेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात बहुत अहम, कॉन्फिडेंस अगर नहीं होगा मेरे को, यही एक बात उठाई है कोर्ट के समक्ष और कोर्ट ने इस पे हामी भरी है। कोर्ट ने कहा हम बैलेट पे नहीं वापस जाएंगे, हमने वो युग देखा हुआ है, लेकिन इसमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है, तो लेट अस सी क्या आता है कल, और इसलिए बैलेट को नकार दिया और अब इस पे देखते हैं कि वीवीपैट। मेरा ऐसा मानना है कि एक मिडवे होना चाहिए, एक थोड़ी परसेंटेज जो 5% है, 200 मशीनों में 10 वीवीपैट है, इसको बढ़ाना चाहिए और उसकी काउंटिंग और मैचिंग करी जाए। तो 5 की जगह क्या 20 हो जाए, 25 हो जाए, 100 ना हो। और कॉन्फिडेंस जो शब्द लगातार इस्तेमाल किया संजय चड्डा ने, जो सुप्रीम कोर्ट जिस बारे में बात कर रहा है कि भरोसा होना चाहिए, भरोसा डगमगाया है क्या, या ये राजनीतिक पैंतरेबाजी है, बयानबाजी है? हार जाओ तो सवाल, जीत जाओ तो बल्ले बल्ले। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।